सब्र रखो, अभी मेहनत जारी है, वक्त खुद कहेगा अब तेरी बारी है। तो वक्त का इंतजार करो मित्रों, और वक्त बदलने तक आप अपने निरंतर अभ्यास में लगे रहो। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, सेंट्रल डिजाइनर संस्थान लखनऊ के पहले निर्देशक कौन रहे? नाम वीरेश्वर सेन का है, जोगेन चौधरी का है, दिनकर कौशिक और भूपेन खक्कर का नाम आपके सामने दे दिया गया। सेंट्रल डिजाइनर संस्थान लखनऊ के प्रथम निर्देशक के रूप में जिसने अपनी सेवा दी है वो नाम यहाँ पे वीरेश्वर सेन के रूप में दर्ज है। तो आप विकल्प वीरेश्वर सेन के साथ दे सकते हैं, अपना विकल्प फर्स्ट के साथ चुन सकते हैं। ए इज द राइट आंसर्स बना सकते हैं। आगे चला जाएगा अपना अगला क्वेश्चन आएगा मित्रों। अगला क्वेश्चन आपका 2 नंबर होगा। बहुत प्यारा प्रश्न होगा, बहुत प्यारा प्रश्न। रानी खेत के खेत जैसा प्रमुख चित्र किस कलाकार ने बनाया? रानी खेत के खेत जैसा बढ़िया चित्र क्या नलिनी मौलनी बनाया, अविनाश ने बनाया, वी.आर. खजूरिया ने बनाया या फिर बी.एन. आर्या ने बनाया है? रानी खेत के खेत की अगर बात आती है तो रानी खेत के खेत को मेंटेन करने का जो काम रहेगा, इन विकल्पों में जो ऑप्शंस के साथ रहेगा वो अविनाश के साथ रहेगा। विकल्प आपको यहाँ सी के साथ चुनना होगा। सी इज द राइट आंसर बना। आगे चला जाए, नारी आकृतियों की मासूमियत से अंकित करने का काम किनका रहा? नाम नंदलाल बसु का है, नागजी पटेल का है, बी प्रभा का है और हिम्मत शाह का विकल्प दिया गया। नारी आकृतियों को मासूमियत के साथ दर्शाने का काम किनका रहा मित्रों? तो नारी आकृतियों को मासूमियत के साथ चित्रित करने का जो काम रहा है वो उसी कलाकार का रहा है जिस कलाकार ने बहुत अच्छे से चित्रों को सीखा है। नाम बी प्रभा होता है। विकल्प बी के साथ लग जाएगा, बी इज द राइट आंसर बन जाएगा। आगे चला जाएगा, 4 नंबर क्वेश्चन आएगा। प्रश्न संख्या 4 की बारी है मित्रों। आपसे कह रहा है, एम.एफ. हुसैन ने किस फिल्म को 100 बार देखा है? 100 बार देखने का रिकॉर्ड मकबूल फिदा हुसैन ने बनाया। तो नाचे मयूरी के साथ, मीनाक्षी के साथ, जमीन के साथ या फिर बिन बाजे बराती के साथ? मकबूल फिदा हुसैन ने कौन से फिल्म को जो है 100 बार देख लिया मित्रों? 100 बार देख लिया। 100 बार देखने का सच्चा रिकॉर्ड किसके साथ है? इन सभी विकल्पों को जब आप गौर करोगे तो आप जो राइट आंसर्स बना पाओगे वो बिन बाजे बराती के साथ बनाओगे। राइट आंसर्स आपका डी के साथ बन जाएगा। डी इज द राइट आंसर बनेगा। जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी किस स्कूल के जो है अध्यापक थे? नाम जे स्कूल ऑफ आर्ट्स का है, लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट्स का है, शांति निकेतन का है और इनमें से कोई नहीं का विकल्प दिया गया। जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी कौन से स्कूल में अध्यापक रहे हैं? तो उन्होंने अपनी सेवा जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में दी है। विकल्प आपका जे स्कूल ऑफ आर्ट्स बन जाएगा। सही जवाब फर्स्ट के साथ लग जाएगा। ए इज द राइट आंसर बन जाएगा। आगे चला जाएगा, 6 नंबर क्वेश्चन आता है। प्रश्न संख्या 6 की बारी है। आपसे पूछ रहा है, माइकल एंजेलो और राइफल की अनुकृतियां किसने तैयार की? माइकल एंजेलो और राइफल की अनुकृतियां जो है ए.के. स्वामी ने तैयार की, नंदलाल बसु ने तैयार की, अर्नेस्ट विनफील्ड हैबल ने तैयार की या फिर इनमें से कोई नहीं? माइकल एंजेलो और राइफल की जो अनुकृतियां हैं ये किसके द्वारा बनाई गई मित्रों? तो माइकल एंजेलो और राइफल की अनुकृतियां मेंटेन करने का जो काम रहेगा इन विकल्पों में मास्टर मोशाई के साथ रहेगा। मास्टर मोशाई का तात्पर्य नंदलाल बसु से है। तो आप राइट आंसर से यहाँ नंदलाल बसु दे सकते हैं। सी विकल्प अपना सही जवाब चुन सकते हैं। आगे चला जाएगा, अनोखी म्यूजियम ऑफ हैंड प्रिंटिंग कहाँ लोकेटेड है? पटना में है, नागपुर में है, गोवा में है या फिर जयपुर में? अनोखी म्यूजियम ऑफ हैंड प्रिंटिंग की बात आती है तो अनोखी म्यूजियम ऑफ हैंड प्रिंटिंग जो लोकेशन है मित्रों, ये लोकेशन कहाँ पे है? अगर इसके लोकेशन की बात आती है तो अनोखी म्यूजियम ऑफ हैंड प्रिंटिंग की अगर बात आए तो ऐसी प्रिंटिंग आपके जयपुर में लोकेटेड है। विकल्प आपको जो है जयपुर के साथ देना है मित्रों। सही जवाब डी के साथ बना लेना है। डी इज द राइट आंसर चुन लेना है। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन आता है 8 नंबर है। बहुत प्यारा प्रश्न। प्रश्न संख्या 8 की बारी है। पूछा जा रहा है, भुवनेश्वर नगर का वास्तुकार कौन था? भुवनेश्वर नगर का वास्तुकार क्या कोनिस बर्गर रहा है, कार्बूजियर रहा है, विद्याधर रहा है या फिर जॉब चारनाक रहा है?
भुवनेश्वर नगर का जो वास्तुकार होता है उसका नाम आपको बताना है। जब भुवनेश्वर नगर के वास्तुकार की हम बात करेंगे, इन सभी विकल्पों पर जब आप गौर फरमाओगे तो आप जो सटीक आंसर चुनोगे मित्रों, वो आंसर आपका कोनिस बर्गर के साथ होगा। आपको विकल्प फर्स्ट के साथ चुनना होगा, ए इज द राइट आंसर बनाना होगा। आगे देखा जाए, अगला क्वेश्चन 9 नंबर आता है। पूछा गया, हल्के पीले रंग का विशालकाय हाथी का चित्र कहां से प्राप्त हुआ? नाम बांदा का है, होशंगाबाद का है, मिर्जापुर का है और बेल्लारी का नाम आपके सामने दिया गया। हल्के पीले रंग का विशालकाय हाथी का चित्र कहां से मिला मित्रों? हल्का पीला रंग का है, बड़ा वाला हाथी का दृश्य है मित्रों। कहां से मिला? जब प्राप्ति स्थल की बात आएगी, इन विकल्पों में आपको होशंगाबाद चुनना होगा। राइट आंसर सी के साथ लगाना होगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 10 की बारी है। राम राज्य है, बैजू बावरा है, झनक झनक पायलिया बाजे हैं, ये सब बढ़िया फिल्में हैं। किसने बनाई मित्रों? आपको बताना है। राम गोपाल ने बनाई, नंदलाल बसु ने बनाई, कन्नू देसाई ने बनाई या फिर शैलेंद्र नाथ डे ने बनाई है। राम राज्य की बात हो रही है, बैजू बावरा की बात हो रही है, झनक झनक पायलिया बाजे की बात हो रही है। ऐसी फिल्मों का निर्माण किसके द्वारा किया गया? जब ऐसे फिल्म बनाने की बात आएगी, इन विकल्पों में जो आप राइट आंसर चुन पाओगे वो विकल्प आपका कन्नू देसाई के साथ बैठेगा मित्रों। तो आप राइट आंसर यहाँ बी के साथ ही लगाओगे, बी इज द राइट आंसर बनाओगे। आगे चला जाए, 11 नंबर क्वेश्चन आता है। जयपुर ब्लू पोर्ट्री के पुनरुत्थान की पृष्ठभूमि में कौन था? नाम के.बी. जेन्ना का है, कृपाल सिंह शेखावत का है, देवीलाल पाटीदार का है और मनसिमरन सिंह का नाम आपके सामने दे दिया गया। जयपुर ब्लू पोर्ट्री के पुनरुत्थान की पृष्ठभूमि में कौन था मित्रों? तो जयपुर ब्लू पोर्ट्री के पुनरुत्थान की पृष्ठभूमि में जो नाम जुड़ता है वो नाम इन विकल्पों में कृपाल सिंह शेखावत का होता है मित्रों। सही जवाब कृपाल सिंह शेखावत देना है, सी इज द राइट आंसर लगाना है। अगला क्वेश्चन आना है, 12 नंबर है आपकी स्क्रीन पे है। प्रश्न संख्या 12 की बारी है। राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक स्वरूप किस शैली से प्रभावित था? राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक स्वरूप जो है कौन सी शैली से प्रभावित था? नाम मुगल शैली का है, पहाड़ी शैली का है, दक्कनी शैली का है और अपभ्रंश शैली आपके सामने नाम दिया गया। राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक स्वरूप कौन सी शैली से प्रभाव रखता है मित्रों? जब प्रभाव की बात आती है तो राजस्थानी शैली का आरंभिक स्वरूप अपभ्रंश शैली से प्रभावित रहा है। विकल्प आप अपभ्रंश के साथ ही लगा पाओगे। राइट आंसर अपना डी के साथ चुनोगे, डी इज द राइट आंसर बनेगा मित्रों। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन आता है, 13 नंबर होता है। पूछा गया, पीला मसीहा कलाकारी है, पॉल गॉर्गिन की है, हेनरी मोतिस की है, सल्वाडोर डाली की है या फिर वैन गोग की है? पीला मसीहा कलाकारी है पूछा गया मित्रों। जब बात पीला मसीहा की आएगी, पीला मसीहा पास है, पीला मसीहा पास है पॉल गॉर्गिन, विकल्प आपका गॉर्गिन के साथ बैठेगा। ए विकल्प आपका परफेक्ट आंसर लग जाएगा। आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन 14 नंबर आता है। 14 नंबर प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे है। आपसे क्या कह रहा है? उदासी किस चित्रकार के चित्रों का अस्थायी भाव है? उदासी किस चित्रकार के चित्रों का अस्थायी भाव है मित्रों? नाम मकबूल फिदा हुसैन का है, एस.एच. रजा का है, राम कुमार का है और फ्रांसिस न्यूटन सूजा का नाम दिया गया। उदासी किस चित्रकार के चित्रों का अस्थायी भाव है? उदासी, उदासी किस चित्रों के चित्रकार का अस्थायी भाव बनता है मित्रों? उदासी किस चित्रकार के चित्रों का अस्थायी भाव है? तो उदासी इन विकल्पों में राम कुमार ने अपने चित्रों का अस्थायी भाव बनाया है। विकल्प आप राम कुमार दे सकते हैं, सही जवाब बी के साथ चुन सकते हैं। आगे देखा जाए, अगला क्वेश्चन आता है, किन दो चित्रकारों ने वाराणसी श्रृंखला पे काम किया है? नाम राम कुमार और मकबूल फिदा हुसैन का है, सैलोज मुखर्जी और राम कुमार का है, के.एस. कुलकर्णी और नारायण श्रीधर बेंद्रे का है या फिर इनमें से कोई नहीं? किन दो चित्रकारों ने वाराणसी श्रृंखला पे काम किया? वाराणसी श्रृंखला पे काम किया, आपसे पूछा गया वाराणसी श्रृंखला पे किसने काम किया। जब वाराणसी श्रृंखला की बात आएगी मित्रों, वाराणसी श्रृंखला राम कुमार ने भी काम किया है और मकबूल फिदा हुसैन ने भी काम किया है। तो आप विकल्प एम.एफ. हुसैन और राम कुमार के साथ दे सकते हैं। फर्स्ट विकल्प अपना राइट आंसर चुन सकते हैं। अगला क्वेश्चन 16 नंबर आएगा। प्रश्न संख्या 16 की बारी है। किंग, वल्चर और ग्राफिन किसने चित्रित किया? किंग है, वल्चर और ग्राफिन है, किसके द्वारा बनाया गया मित्रों? नाम मंसूर का है, नाम बेहजाद का है, नाम बसामन का है, नाम मीर सैयद अली का भी दिया गया। किंग है, वल्चर और ग्राफिन है, चित्र किसने बनाया है? किंग और वल्चर और ग्राफिन की अगर बात आती है मित्रों, इसको मेंटेन करने का जो काम रहेगा, जिसने बाज पक्षी को बहुत अच्छे ढंग से उकेरा है, उसी उस्ताद मंसूर को आपको राइट आंसर चुनना है। फर्स्ट इज द राइट आंसर दे देना है। ए विकल्प राइट आंसर लगा लेना है।
किसने पाथेर पांचाली और हीना फिल्म के लिए चित्र बनाए हैं? नाम जे स्वामीनाथन का है, तैयब मेहता का है, एमएफ हुसैन का है और राम कुमार का नाम आपके सामने दे दिया गया। पाथेर पांचाली और हीना फिल्म के लिए चित्र बनाने का काम किसका रहा मित्रों? तो इन विकल्पों में आप जो राइट आंसर्स दोगे, मकबूल फिदा हुसैन को दोगे, सही जवाब एमएफ हुसैन लगेगा, बी विकल्प राइट आंसर्स बनेगा। अगला क्वेश्चन आपका 18 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पूछ लिया गया किसे रंगीन खड़िया से चित्रण करना अधिक पसंद था? रंगीन खड़िया से चित्रण करना ज्यादा पसंद था पिकासो को, एडगार देंगा को, वान गो को या फिर पॉल सेजान को? रंगीन खड़िया से चित्रण करना ज्यादा फेमस रहा, ज्यादा पसंद रहा मित्रों, उसका प्रिय माध्यम रहा। इन विकल्पों में आप देंगा आंसर्स दे सकते हैं, विकल्प अपना जो लगा सकते हैं वो विकल्प सी के साथ बनेगा, तो सी इज द राइट आंसर्स लगा लेना। अगला क्वेश्चन 19 नंबर आएगा, बहुत प्यारा प्रश्न है मित्रों। कलर विस्कोसिटी प्रिंटिंग को लोकप्रिय बनाया, कलर विस्कोसिटी प्रिंटिंग को लोकप्रिय बनाने का काम कैरोल सामर्स का है, स्टैनले हैटर का है, पाल लेग्रॉन का है और विलियम ब्लैक का नाम आपके सामने दे दिया गया। कलर विस्कोसिटी प्रिंटिंग को लोकप्रिय बनाने का काम किसका रहा? तो कलर विस्कोसिटी प्रिंटिंग को लोकप्रिय बनाने का जो काम रहेगा इन विकल्पों में स्टैनली हैटर का रहेगा। विकल्प आप जो है सी के साथ चुन सकते हो, सी इज द राइट आंसर बना सकते हो। सही जवाब मित्रों सी के साथ लग जाएगा। अपना अगला क्वेश्चन आएगा 20 नंबर क्वेश्चन। छापाकार देवराज डकोजी का जो जन्म है 1947 ईस्वी में कहां हुआ था? आपको बताना है। हैदराबाद में हुआ, लखनऊ में हुआ, चेन्नई में हुआ या फिर न्यू दिल्ली में हुआ? जब जन्म की बात आती है देवराज डकोजी का जो जन्म है मित्रों, आप जो सही जवाब लगा पाओगे हैदराबाद के साथ लगा पाओगे। विकल्प आपका निजाम वाला शहर होगा, हैदराबाद इज द राइट आंसर बनेगा। आगे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन 21 नंबर आता है, आपके स्क्रीन पे है 21। पूछ रहा है मित्रों, चित्रगुप्त मंदिर जो खजुराहो का एकमात्र सूर्य मंदिर है उसका निर्माण करवाया था। चित्रगुप्त मंदिर जो खजुराहो का एकमात्र सूर्य मंदिर है उसका निर्माण पार्श्वनाथ ने करवाया, गजेंद्रनाथ ने करवाया, छंगदेव ने करवाया या फिर जयदास ने करवाया? चित्रगुप्त मंदिर जो खजुराहो का एकमात्र सूर्य मंदिर है मित्रों, खजुराहो का एकमात्र सूर्य मंदिर चित्रगुप्त मंदिर, और उसको बनवाने का जो काम रहेगा वो धंगदेव का रहेगा। विकल्प आपको बी के साथ चुनना होगा, बी इज द राइट आंसर यहाँ पे आपको चुनना है मित्रों, बी इज द राइट आंसर लगा लो। आगे चला जाए, आगे चला जाएगा। अपना अगला क्वेश्चन आता है मित्रों, अपना अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? शागला है, शालिग्राम है, बलदेव हैं, शागला है, शालिग्राम है, बलदेव हैं, इन सब के बारे में पूछ रहा है। शागला, शालिग्राम, बलदेव किसके प्रसिद्ध चित्रकार रहे हैं मित्रों? आपको बताना है। नाम राय सिंह का है, बख्तावर सिंह का है, निहाल चंद्र का है और प्रताप सिंह का नाम आपके सामने दे दिया गया। शागला है, शालिग्राम है, बलदेव हैं, किसके प्रसिद्ध चित्रकार थे? ये सब अगर प्रसिद्ध चित्रकारों की बात आती है मित्रों, जो राइट आंसर बनता है वो बख्तावर सिंह का बनता है। राइट आंसर सी के साथ चुनना है, सी इज द राइट आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन 23 नंबर आता है, 23 नंबर प्रश्न है, आपसे पूछ रहा है कृष्ण की 8 गोपियां एक हाथी के रूप में किस शैली में चित्रित हैं? कृष्ण की 8 गोपियां एक हाथी के रूप में किस शैली में चित्रित हैं? शेखावटी में, बंगाल में, पटना में या फिर इनमें से कोई नहीं? कृष्ण की 8 गोपियां एक हाथी के रूप में चित्रित है मित्रों। कहां पे चित्रित हैं? जब इसके चित्रण की बात आती है तो शेखावटी शैली आपका परफेक्ट आंसर बैठता है। विकल्प आपका ए के साथ लगेगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनेगा। आगे चला जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा गया सर्र-ए-असरार, रहस्यों की रहस्य जैसी पुस्तकें किसने लिखी है मित्रों? नाम नूरजहां का दिया गया है, नाम अकबर का भी दे दिया गया है, नाम दारा शिकोह का भी दे दिया गया है और नाम में जो है हुमायूं भी है। आपको बताना है सर्र-ए-असरार। सर्र-ए-असरार लिखने का जो काम रहा मित्रों वो इन विकल्पों में बहुत अच्छा जानकार, कई भाषाओं का विशेषज्ञ दारा शिकोह जो शाहजहां का प्रिय पुत्र होता है उसने लिखा है। विकल्प आपका दारा शिकोह बैठेगा, बी इज द राइट आंसर लगेगा। आगे चला जाए। डिंडोला महल का निर्माण हुशंग शाह ने डाट में करवाया था। हुशंग शाह ने डिंडोला महल मांडू में बनवाया, पटनम बनवाया, लखनऊ बनवाया या फिर पुरी में बनवाया है मित्रों? कहाँ बनवाने का काम रहा डिंडोला महल का? तो डिंडोला महल बनवाने का काम मांडू मध्य प्रदेश में रहा। विकल्प आप एमपी के साथ दे सकते हैं, फर्स्ट इज द राइट आंसर बना सकते हैं।
आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन 26 नंबर आता है। 26 नंबर प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे है मित्रों, पूछ रहा है अतारकीन का दरवाजा का निर्माण इल्तुतमिश ने डॉट डॉट में करवाया था। दिल्ली में करवाया, नागौर में करवाया, लखनऊ में करवाया या फिर कानपुर में करवाया। अतारकीन का दरवाजा का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया। इल्तुतमिश ने अतारकीन का दरवाजा कहाँ बनवाया मित्रों? जब अतारकीन के दरवाजे के बनवाने की बात आती है तो नागौर राजस्थान परफेक्ट आंसर बैठता है। आप जो सही जवाब यहाँ देंगे नागौर राजस्थान के साथ देंगे। सी विकल्प अपना राइट आंसर चुनेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, आपसे पूछ रहा है, आपसे कह रहा है मित्रों नासिक गुफा जो गोदावरी नदी के किनारे नासिक जिला महाराष्ट्र में है, इसमें कुल गुफाएं हैं। नासिक गुफा में गुफाओं की संख्या 10 है, 26 है, 17 है या फिर 30 है। कितनी गुफाएं हैं मित्रों? नासिक में टोटल गुफाओं की संख्या की अगर बात आती है तो नासिक में गुफाओं की संख्या 17 है मित्रों। आप विकल्प 17 के साथ दे सकते हैं। बी विकल्प अपना राइट आंसर चुन सकते हैं। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आएगा 28 नंबर होगा, आपके स्क्रीन पे है। 28 नंबर प्रश्न कह रहा है आदि मानव पानी पीने के लिए किसका प्रयोग करता था? आदि मानव पानी पीने के लिए किसका उपयोग करता था? कुआं का, नदी का, चापाकल का या फिर नलकूप का? आदि मानव पानी पीने के लिए किसका प्रयोग किया करता था? जिसका प्रयोग करता था मित्रों उसको कहा जाता है सरिता यानी नदी। विकल्प आपका सी के साथ बनेगा। राइट आंसर आप सी के साथ बनाओगे। अगला क्वेश्चन 29 नंबर आएगा। 29 नंबर प्रश्न है आपसे कह रहा है अजीत नैनन जी डॉट डॉट समाचार पत्र में कार्टूनिस्ट हैं। अजीत नैनन जी कौन से समाचार पत्र में कार्टूनिस्ट की भूमिका अदा कर रहे हैं? टाइम्स ऑफ इंडिया का नाम है, राष्ट्रीय सहारा का नाम है, इंडिया टुडे का नाम है और हिंदुस्तान का भी नाम दे दिया गया। अजीत नैनन जी के बारे में पूछ लिया गया। अजीत नैनन जी ने अपनी जो सेवाएं दी हैं मित्रों वो इंडिया टुडे में दी हैं। तो आप विकल्प यहाँ इंडिया टुडे के साथ दे सकते हैं। विकल्प अपना जो है बी के साथ लगा सकते हैं। तो बी इज द राइट आंसर बन जाएगा। सही जवाब हम बी के साथ लगा पाएंगे। आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन 30 नंबर आता है। प्यारा प्रश्न है मित्रों, अच्छा प्रश्न है। आपसे क्या कह रहा है? 30 नंबर कह रहा है जयपुर का जंतर मंतर जैसा चित्र किसने बनाया? जयपुर का जंतर मंतर जैसा चित्र किसने बनाया है? नाम सुरेश शर्मा का है, मोहन शर्मा का है, पीटी रेड्डी का है और जसवंत सिंह का नाम दे दिया गया। जयपुर का जंतर मंतर जैसा चित्र किसने बनाया? जब जयपुर के जंतर मंतर की बात आएगी इन विकल्पों में मोहन शर्मा आपका परफेक्ट आंसर बनेगा। तो आप सी विकल्प के साथ राइट आंसर्स लगा पाओगे। अगला क्वेश्चन आपका 31 नंबर आएगा। 31 नंबर प्रश्न है आपसे पूछ रहा है बैठा हुआ मुक्केबाज निम्न में से किस कला से संबंध रखता है? बैठा हुआ मुक्केबाज आपसे पूछा गया। ग्रीक कला से संबंध है, जर्मन कला से संबंध है, ग्रेको रोमन कला से संबंध है या फिर ग्रेको इंस्ट्रक्शन से संबंध है? बैठा हुआ मुक्केबाज की बात आती है मित्रों, अगर बैठा हुआ मुक्केबाज आपसे पूछा जा रहा है तो इसके लिए आपको ग्रीक कला परफेक्ट आंसर्स के रूप में चुनना है। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगा लेना है। आगे चला जाए, 32 नंबर क्वेश्चंस देखा जाए। प्रसिद्ध मूर्ति शिव सती काष्ठ माध्यम में है, किसका है? श्रीधर महापात्रा का है, राजीव पटेल का है, एस.डी. श्रीखंडे का है और लतिका कट्ट का विकल्प दिया गया है। आपसे शिव सती के बारे में पूछा गया। शिव सती किसकी रचना है मित्रों? जब बात शिव सती की आती है तो शिव सती जिसकी रचना है वो नाम यहाँ पे महापात्रा का है। आप विकल्प श्रीधर महापात्रा दे सकते हैं। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगा सकते हैं। आगे चला जाएगा, 33 नंबर क्वेश्चन आता है। 33 नंबर प्रश्न मित्रों आपसे कह रहा है भारत भवन जिसे इंडिया हाउस कहा जाता है लंदन में भित्तीय चित्र बनाने का काम किसका रहा? नाम विनोद बिहारी मुखर्जी हैं, सतीश चंद्र गुजराल हैं, ललित मोहन सेन है और डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल का नाम दे दिया गया। भारत भवन इंडिया हाउस के लंदन वाले प्रांगण में भित्तीय रचना बनाने का काम किसका रहा मित्रों? तो भित्तीय रचना जिसे मेंटेन किया वो नाम ललित मोहन सेन का है। तो आप इन विकल्पों में ललित मोहन सेन के साथ अपना विकल्प चुन सकते हैं। सही जवाब जो लगा सकते हैं वो नाम आपका बी के साथ जाएगा। बी इज द राइट आंसर बन जाएगा। सही जवाब बी के साथ लग जाएगा। और आगे चला जाए मित्रों, आगे देखा जाए अगला क्वेश्चन आता है कैंटे कॉब का संबंध किस कला से है? कैंटे कॉब का संबंध मुस्लिम कला से है,
बौद्ध कला से है, ईसाई कला से है या फिर यूनानी कला से है। कैंटे काव्य का संबंध आपसे पूछा गया। जब कैंटे काव्य के संबंध की बात आती है तो ईसाई कला का एकदम परफेक्ट आंसर बैठता है। राइट आंसर आपको बी के साथ देना है, बी इज द राइट आंसर बनेगा। अपना अगला क्वेश्चन 35 नंबर आएगा। 35 नंबर प्रश्न है, आपसे पूछ रहा है व्हेन विंटर कम्स, प्लास्टर माध्यम में है, इसकी कृति है, आपको बताना है। व्हेन विंटर कम्स, ये राम किंकर बैच की है, शांको चौधरी की है, डीपी राय चौधरी की है, सुधीर रंजन खास्तगीर की है। व्हेन विंटर कम्स की बात आती है तो व्हेन विंटर्स कम्स, व्हेन विंटर कम्स की अगर बात आती है प्लास्टर माध्यम में बनाई गई मित्रों, रचना देवी प्रसाद राय चौधरी ने बनाई है। तो आप विकल्प प्रख्यात मूर्तिकार डीपी राय चौधरी आंसर्स दे सकते हैं। आगे देखा जाए, अगला क्वेश्चन आता है वारवाड़ महिला पेंटिंग किसकी है। वारवाड़ महिला की बात आती है, नारायण श्रीधर बेंद्रे की रचना है, केजी सुब्रमण्यम की है, ज्योति भट्ट की है या फिर शांति दबे की है। आपको बताना है वारवाड़ महिला जैसी प्रसिद्ध पेंटिंग किसकी है। तो वारवाड़ महिला जैसी बढ़िया रचना नारायण श्रीधर बेंद्रे ने बनाई है। आप विकल्प यहाँ एस बेंद्रे के साथ दे सकते हैं। सही जवाब अपना फर्स्ट के साथ चुन सकते हैं। अपना अगला क्वेश्चन 37 नंबर आएगा। 37 नंबर प्रश्न है, आपसे पूछ रहा है द रॉयल एकेडमी लंदन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। द रॉयल एकेडमी लंदन, इसकी स्थापना बताना है। माइकल जो है आर्टन ने की है, डेविड ऑस्नेल ने की है, फ्रांसिस बेकन ने की है या फिर जेसुआ रोनाल्ड्स ने की है। द रॉयल सोसाइटी या रॉयल एकेडमी लंदन, इसकी स्थापना की जब बात आती है मित्रों, इसकी स्थापना जेसुआ रोनाल्ड्स ने की है। आप विकल्प जो चुनेंगे वो डी विकल्प के साथ चुनेंगे, तो डी इज द राइट आंसर आपका लगेगा मित्रों, डी इज द राइट आंसर लगाओ। आगे चला जाए, अपना अगला क्वेश्चन आता है 38 नंबर होता है। 38 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। 38 आपसे क्या कह रहा है, अशोक कालीन स्तंभ के शीर्ष पर आकृतियां हैं। अशोक कालीन स्तंभ के शीर्ष पे आकृतियां हैं, यक्षिणियों की हैं, पक्षियों की हैं, राजाओं की हैं या फिर पशुओं की हैं। अशोक कालीन स्तंभ के शीर्ष पे जो आकृतियां हैं मित्रों, वो आकृतियां कैसी हैं। तो ऐसी आकृतियां दिखाई देती हैं जिसको कहा जाता है पशु। सही जवाब पशुओं की आकृतियां हैं। आप देख सकते हैं ये है अशोक का स्तंभ, और ये अशोक के स्तंभ के शीर्ष पे आपको कैसा दिखाई दे रहा है, तो ये 4 बाघ दिखाई दे रहे हैं, 4 शेर दिखाई दे रहे हैं। सही जवाब डी के साथ लगाना है। अगला क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आपसे पूछ रहा है पाषाण मूर्ति रावण कैलाश पर्वत को हिलाता हुआ ये कहाँ निर्मित है मित्रों। नाम अजंता का दिया गया, कोणार्क का दिया गया, लोरा का दिया गया और खजुराहो का नाम आपके सामने दे दिया गया। पाषाण मूर्ति है, रावण कैलाश पर्वत को हिलाता हुआ। अगर रावण कैलाश पर्वत को हिला रहा है मित्रों, ऐसा दृश्य की बात आती है, तो आप सही जवाब क्या लगा पाते हैं। अगर सही जवाब की बारी आती है मित्रों, तो आप यहाँ राइट आंसर जो है लोरा के साथ लगाते हैं, बी विकल्प अपना राइट आंसर चुनते हैं, बी इज द राइट आंसर बनेगा। आगे चला जाए, 40 नंबर क्वेश्चन आता है। पूछा गया सबसे पहले भारत में बैले कला का जो है स्थापना सबसे पहले किसने किया। तो बैले कला की स्थापना उदय शंकर ने की है, शारंगदेव ने की है, गुरुदत्त ने की है या फिर अन्ना पेल्लोलोव ने किया है। आपको बताना है सबसे पहले भारत में बैले कला की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो बैले कला भारत में एस्टेब्लिश करने का काम उदय शंकर का है। आप विकल्प यहां सही जवाब उदय शंकर देना है। आगे चला जाए, 41 नंबर आता है। अलवर का प्राचीन नाम क्या था। अलपुर था, अलीगढ़ था, स्वालपुर था या फिर अल्लादीन था। आपसे पूछा कि अलवर का पुराना नाम, अलवर का प्राचीन नाम। जब अलवर के पुराने नाम की बात आती है मित्रों, तो अलवर का पुराना नाम क्या बनता है, स्वालपुर बनता है, स्वालपुर। विकल्प आपका बी के साथ लगेगा, बी इज द राइट आंसर चुनना। अपना अगला क्वेश्चन 42 नंबर लाना। 42 नंबर क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे है। सुखबीर सिंह संगल किस विधा के जाने माने चित्रकार थे। सुखबीर सिंह संगल साहब कौन सी विधा के जाने माने चित्रकार हैं। नाम तैल विधा का है, एक्रेलिक विधा का है, वास विधा का है और हास्टलेशन का नाम, इंस्टॉलेशन का नाम दे दिया गया है। सुखबीर सिंह संगल के बारे में आपसे विधा पूछा गया। सुखबीर सिंह संगल साहब वास विधा के अच्छे जाने माने कलाकार हैं। तो आप विकल्प जो है वास विधा दे सकते हैं, बी विकल्प अपना राइट आंसर चुन सकते हैं। अपना अगला क्वेश्चन आता है। पूछा जा रहा है विख्यात चित्र पथ का अंत किसका है। पथ का अंत, पथ का अंत क्या रवींद्रनाथ टैगोर का है, गगनेंद्रनाथ टैगोर का है, सुध कुमार हालदार का है और राम किंकर बैल्स का नाम दिया गया। पथ का अंत आपसे पूछा गया। जब पथ के अंत की बात आती है, रचना बहुत अच्छी है और बंगाल शैली के प्रणेता ने बनाई है।
तो आप विकल्प यहाँ फर्स्ट के साथ लगाओगे, रविंद्रनाथ टैगोर इज द राइट आंसर बनाओगे। आगे देखा जाएगा 44 नंबर क्वेश्चन आता है, पूछ लिया गया मित्रों, फादर ऑफ एस्थेटिक्स किसे कहते हैं? फादर ऑफ एस्थेटिक्स किसे कहते हैं? नाम में अरस्तु का आया है, बाउमगार्टन का आया है, सुकरात का आया है और वात्स्यायन का नाम दिया गया। फादर ऑफ एस्थेटिक्स की बात आती है तो फादर ऑफ एस्थेटिक्स जिसे कहा जाता है वो नाम मित्रों बाउमगार्टन का होता है। आप विकल्प यहाँ बाउमगार्टन ही देंगे, सी विकल्प अपना राइट आंसर के रूप में चुनेंगे। आगे चलते हैं, बौद्धिक विधा के उल्लेखनीय कलाकार कौन है? नाम प्रभा पवार का है, सुदर्शन धीर का है, रमेश साथी का है और उपरोक्त सभी का नाम दिया गया। बाटिक विधा के उल्लेखनीय कलाकार कौन मित्रों? तो बाटिक विधा के उल्लेखनीय कलाकार के रूप में ऑल ऑफ दीज आप आंसर्स के रूप में चुन सकते हैं। सभी विकल्प आपके परफेक्ट हैं, सही जवाब आपका डी के साथ लग जाएगा। अगला क्वेश्चन आएगा 46 नंबर है, 46 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, कला एक प्रकार का प्रतीक है। कला एक प्रकार का प्रतीक है, ऐसा सिद्धांत के प्रतिपादक क्या अरस्तु हैं, रोजर फ्राई हैं, प्लेटो हैं या फिर सुज़ैन कैलेंगर हैं? कला एक प्रकार का प्रतीक है मित्रों, ऐसा जो सिद्धांत प्रतिपादित किया गया सुज़ैन कैलेंगर के द्वारा दिया गया। आप विकल्प यहाँ सुज़ैन कैलेंगर दे सकते हैं, डी विकल्प अपना राइट आंसर चुन सकते हैं। अपना अगला क्वेश्चन आएगा 47 नंबर क्वेश्चन आता है, पूछ लिया गया, प्रसिद्ध चित्र कला ऑफ यूनिटी किसने चित्रित किया? कला ऑफ यूनिटी किसके द्वारा बनाया गया? नित्यानंद महापात्रा ने बनाया, रणवीर सिंह बिष्ट ने बनाया, श्रीधर महापात्रा ने बनाया, रामबंजी सुतार ने बनाया। कला ऑफ यूनिटी की बात आ रही है। कला ऑफ यूनिटी बढ़िया दृश्य होता है मित्रों, और इसको दृश्यित करने का जो काम रहेगा वो नित्यानंद महापात्रा का रहेगा। आप विकल्प नित्यानंद महापात्रा के साथ लगाएंगे, सही जवाब फर्स्ट के साथ बनाएंगे। आगे चला जाएगा, बिहार की मधुबनी कला को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे प्राप्त है? नाम नंदलाल आचार्य का है, भास्कर कुलकर्णी का है, कर्निंघम का है और WG आर्चर का नाम दिया गया। बिहार की मधुबनी कला को प्रकाश में लाने का जो श्रेय जाता है वो किसे जाता है, आपको बताना है। सही जवाब भास्कर कुलकर्णी का बनता है मित्रों, राइट आंसर सी के साथ बनता है। आगे चला जाएगा, 49 नंबर क्वेश्चन आता है, 49 नंबर प्रश्न है, आपसे पूछ लिया गया, भारतीय विज्ञापन समिति की जो स्थापना है ये कब हुई थी? भारतीय विज्ञापन समिति की जो स्थापना है 1952 में हुई, 1982 में हुई, 1947 में हुई या फिर 1967 में हुई। भारतीय विज्ञापन समिति की जो स्थापना है ये कब हुई, आपसे पूछा गया। भारतीय विज्ञापन समिति इसकी जो स्थापना है ये कब होती है मित्रों? तो भारतीय विज्ञापन समिति स्टेब्लिश होता है 1952 1952। विकल्प आपका 1952 बैठेगा, ये विकल्प राइट आंसर लगेगा। आगे चला जाए, 50 नंबर क्वेश्चन आता है, सौंदर्य भगवान का हस्तक्षेप है, यह किसका कथन है? नाम हिंगेल का है, पिंकेट का है, इमर्सन का है और शोपेनहावर का नाम दे दिया गया। सौंदर्य भगवान का हस्तक्षेप है, ऐसा जो कथन दिया गया, ऐसा जो उद्बोधन दिया गया ये इमर्सन के द्वारा दिया गया। आप विकल्प यहाँ इमर्सन के साथ दे सकते हैं, बी इज द राइट आंसर चुन सकते हैं। आगे चला जाएगा, 51 नंबर क्वेश्चन आता है, पूछा गया, राग विबोध जैसा प्रमुख ग्रंथ डाट ने लिखा। राग विबोध जैसा ग्रंथ राजा भोज ने लिखा, सोमनाथ ने लिखा, आनंद गणेश कुमार स्वामी ने लिखा या फिर राणा कुंभा ने लिखा। राग विबोध जैसा प्रमुख ग्रंथ किसने लिखा मित्रों? राग विबोध। तो सही जवाब यहाँ सोमनाथ के साथ बैठता है, राइट आंसर आपको सी के साथ देना है, सी इज द राइट आंसर लगाओ मित्रों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आता है, फुत्तू और परखू किसके पुत्र हैं? नाम दशवंत का है, नाम गोवर्धन का है, नाम धूमन का है, नाम माधव का है। फुत्तू और परखू के बारे में पूछा गया, किसके पुत्र हैं मित्रों? तो फुत्तू और परखू ये दोनों के दोनों बेटे हैं और बेटे हैं धूमन के। तो आप विकल्प यहाँ बी के साथ लगा सकते हैं, बी इज द राइट आंसर बन जाएगा। और आगे चला जाए, अपना अगला क्वेश्चन 53 नंबर आता है, 53 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। 53 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, रागमाला के 240 चित्र किसके समय बनाए गए? रागमाला के तो 240 चित्र जो है क्या भगवान सिंह के टाइम बने, उम्मेद सिंह के टाइम बने, राणा कुंभा के टाइम से बने या फिर माधो सिंह के टाइम बने? रागमाला के 240 चित्र कहाँ बनाए गए मित्रों? 240 चित्रों की अगर बात आती है, रागमाला के चित्र हैं। राइट आंसर जो बैठता है वो गुमान सिंह बैठता है। आप विकल्प फर्स्ट के साथ लगाते हैं, ए इज द राइट आंसर बनता है। आगे चला जाए, अपना 54 नंबर क्वेश्चन आता है, 2 बत्तख हिरोन पक्षी का चित्रण किसने बनाया?
नाम अकबर का आया, नाम हुमायूं का आया, नाम जहांगीर का आया, नाम दारा शिकोह का दे दिया गया। दो बत्तख और हिरोन पक्षी का जो चित्र है किसने बनवाया, आपसे पूछा गया। आपको राइट आंसर देना है। इन विकल्पों में आप दारा शिकोह विकल्प दे सकते हैं, डी इज द राइट आंसर बना सकते हैं। सही जवाब डी विकल्प के साथ लग जाएगा मित्रों। अपना अगला क्वेश्चन आएगा 55 नंबर होगा। 55 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पूछ लिया गया। सबसे पहले पोस्टर कला के लिए संग्रहालय कहाँ बना? सबसे पहले पोस्टर कला के लिए संग्रहालय कहाँ बना? नाम क्यूबा का है, पोलैंड का है, जर्मनी का है और टेक्सचर्ड कागज का नाम दे दिया गया। सबसे पहले पोस्टर कला के लिए जो संग्रहालय बनता है मित्रों, वो संग्रहालय कहाँ बनता है? संग्रहालय की स्थापना पोलैंड में होती है। तो आप विकल्प यहाँ पोलैंड विकल्प के साथ लगा सकते हैं। सी विकल्प अपना एकदम परफेक्ट आंसर चुन सकते हैं। सी इज द राइट आंसर बन जाएगा। आगे चला जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन आता है। 56 नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। द थीफ ऑफ बगदाद नामक कृति किसकी है? द थीफ ऑफ बगदाद नामक कृति जय झरोटिया की है, एम एफ हुसैन की है, एस रजा की है, देवयानी कृष्ण की है। द थीफ ऑफ बगदाद की अगर बात करते हैं तो द थीफ ऑफ बगदाद जो रचना बनती है मित्रों, मकबूल फिदा हुसैन की रचना है। आप विकल्प सी के साथ लगा पाओगे। सी इज द राइट आंसर बनेगा। पुस्तक जो है प्रेजेंस ऑफ शिवा किसने लिखी है? ई एच गोम्बिस ने लिखी है, स्टेला कैम्ब्रिज ने लिखी है, आर क्लिंगवुड ने लिखी है या फिर रोडोल्फ ऑरेनहेम्स के द्वारा लिखा गया। प्रेजेंस ऑफ शिवा की बात हो रही है। जब प्रेजेंस ऑफ शिवा की बात करते हैं, ऐसी पुस्तक जो है स्टेला कैम्ब्रिज के द्वारा लिखी गई है। आप विकल्प यहाँ सी के साथ बनाओगे। सी इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन आपका 58 नंबर आता है। उड़ीसा में सूर्य मंदिर कौन से शहर में लोकेटेड है मित्रों? उड़ीसा में सूर्य मंदिर क्या पुरी में है, कटक में है, भुवनेश्वर में है या फिर कोणार्क में है? आप जानते हैं मित्रों, उड़ीसा का जो सूर्य मंदिर है उसके लिए कोणार्क का सूर्य मंदिर शब्द भी बनता है। तो जो आंसर बनेगा वो स्थान क्या बनेगा मित्रों? कोणार्क बनेगा। राइट आंसर डी के साथ लगेगा। डी इज द राइट आंसर चुनना होगा। आगे चलना होगा। 59 नंबर आएगा। ए रामाचंद्रन का जन्म कहाँ हुआ था? नाम चेन्नई का है, मुंबई का है, कोयम्बटूर का है और केरला का विकल्प दे दिया गया। ए रामाचंद्रन का जन्म कहाँ हुआ था? अच्युतम रामाचंद्रन की अगर जन्म की बात आती है मित्रों तो आप भी जानते हैं पूर्ण साक्षर राज्य सही जवाब बनता है। सही जवाब आपको यहाँ डी विकल्प के साथ देना है। डी इज द राइट आंसर चुन लेना मित्रों। अगला क्वेश्चन 60 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। प्रश्न संख्या 60 की बारी है। आपसे पूछ रहा है, क्या कह रहा है 60 नंबर क्वेश्चन मित्रों? प्रश्न संख्या 60 की बारी है। आपसे करा 15 नवंबर 2019 को मुंबई के ताजमहल होटल में शुभदी की नीलामी में द 100 डे कितने में बिक गई थी? जहांगीर साबरावाला की रचना है कि चारा की है, राजा रवि वर्मा की है या फिर के हबार की है? मित्रों ऐसी रचना की अगर बात आती है जहांगीर साबरावाला की रचना है। विकल्प आपका फर्स्ट साथ बैठेगा। इज द राइट आंसर लगेगा। आगे चला जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन आता है। 61 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। आपसे पूछ रहा है प्लास और हॉलीहॉक जैसा प्रमुख रचना किसका है? सोमनाथ होर का है, पारितोष सेन का है, देवकी नंदन शर्मा का है और शंकु चौधरी का नाम दे दिया गया। प्लास है, हॉलीहॉक है, ये सब बढ़िया दृश्य है मित्रों। ऐसे दृश्यों को दृश्यित करने का जो काम रहेगा वो देवकी नंदन शर्मा का रहेगा। आप विकल्प यहाँ देवकी नंदन शर्मा के साथ दे सकते हैं। सही जवाब जो बैठता है वो आप राइट आंसर बी के साथ चुन सकते हैं। बी इज द राइट आंसर बना सकते हैं। आगे देखा जाएगा। मास्क, महावीर, बापू जैसी रचनाएं किसकी हैं? ईश्वरी प्रसाद की हैं, के एस कुलकर्णी की हैं, राम कुमार की हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। आपसे मास्क की बात कर रहा है, महावीरा की बात कर रहा है, बापू की बात कर रहा है। ये सब बढ़िया बढ़िया दृश्य है मित्रों। और ऐसे दृश्यों को दृश्यित करने का काम किसका है? तो ऐसे दृश्यों को दृश्यित करने का जो काम रहेगा के एस कुलकर्णी का रहेगा। विकल्प सी के साथ लगेगा। अगला क्वेश्चन आपका 63 नंबर आता है। 63 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, गांव की दुकान कागज पर टेम्परा माध्यम में है मित्रों। गांव की दुकान को चित्रित करने का काम किसका है? नाम दिया गया विनोद बिहारी मुखर्जी, चित्ता प्रसाद, एन.एस. बेंद्रे और गोपाल घोष का नाम दिया गया। गांव की दुकान की बात हो रही है मित्रों। रचना किसने बनाई है? रचना किसने बनाई है गांव की दुकान?
गांव की दुकान विनोद बिहारी मुखर्जी की बढ़िया दृश्यों में शुमार है, तो आप सही जवाब जो है विनोद बिहारी मुखर्जी दे सकते हैं। राइट आंसर अपना फर्स्ट के साथ चुन सकते हैं। अपना अगला क्वेश्चन 64 नंबर आ रहा है। 64 नंबर प्रश्न है मित्रों, आपसे कह रहा है चमत्कृत वन कागज पर जलरंग जैसा प्रमुख चित्र किसने बनाया है? नाम दे दिया गया है। मुकुल चंद डे ने बनाया, गगनेन्द्र नाथ ठाकुर ने बनाया, सुखबीर सिंह श्रृंगल ने बनाया, राजा रवि वर्मा ने बनाया। आपसे कह रहा है चमत्कृत वन आपसे कह रहा है कागज पर जलरंग जैसी बढ़िया रचना होती है, और ऐसी रचना को रचने का काम किसका रहा मित्रों? तो ऐसी रचना को बनाने का जो काम रहेगा जीएन टैगोर का रहेगा, जिन्हें प्यार से लोग गगनेन्द्र नाथ ठाकुर कहते हैं। सही जवाब सी के साथ लग जाता है। आगे चला जाए 65 नंबर आता है। पूछा गया लखनऊ कला परिदृश्य के स्वर्णयुग के प्रणेता रहे हैं? अशोक कुमार हालधार जी रहे हैं, सुखवेंद्र जो है सुधीर रंजन खास्तगीर रहे हैं, ललित मोहन सेन रहे हैं, या फिर मदन लाल नागर रहे हैं। लखनऊ कला परिदृश्य के स्वर्ण युग के प्रणेता के रूप में कौन शुमार है? तो स्वर्ण युग के प्रणेता के रूप में इन विकल्पों में सुधीर रंजन खास्तगीर का नाम आप लगा सकते हैं। सही जवाब सी के साथ बना सकते हैं। सी इज द राइट आंसर आपका बन जाएगा मित्रों। अगला क्वेश्चन 66 नंबर आएगा। 66 नंबर प्रश्न है, आपके स्क्रीन पे है। आपसे पूछ रहा है बिना तूलिका की सहायता से कौन सा रंग प्रयोग किया जाता है? बिना तूलिका की सहायता से कौन सा रंग यूज करेंगे? टेम्परा, तैलीय रंग, जल रंग, या फिर पेस्टल रंग? बिना तूलिका की सहायता से कौन सा रंग यूज होता है? तो बिना तूलिका की सहायता से जो रंग यूज किया जाता है उस रंग को यहाँ नाम दिया जाता है, वो नाम पेस्टल होता है। विकल्प आप पेस्टल रंग के साथ दे सकते हैं। डी विकल्प अपना राइट आंसर चुन सकते हैं। आगे देखा जाए निम्नलिखित में से मधुबनी कलाकार की पहचान करना है। नाम सीता देवी है, भूरी बाई है, गौरी देवी है, और सुनैनी देवी का नाम दे दिया गया। मधुबनी कलाकार के रूप में ख्याति किसकी है मित्रों? तो इन विकल्पों में आपको बताना है कि आपकी मधुबनी कलाकार कौन है। मधुबनी कलाकार की पहचान आपको बतानी है। नाम पढ़ोगे, नाम में सीता देवी हैं, महासुंदरी देवी हैं, ये सब नाम मधुबनी कलाकारों में शुमार है। तो आप विकल्प जो है फर्स्ट के साथ लगा सकते हैं। अपना अगला क्वेश्चन आएगा 68 नंबर होगा। पूछा गया स्टेशन ऑफ द क्रॉस किसकी कृति है? स्टेशन ऑफ द क्रॉस ये किसकी कृति है मित्रों? सूजा की है, पिकासो की है, वॉरेनेट न्यूमैन की है, और एडवर्ड मुंक का नाम दे दिया गया। स्टेशन ऑफ द क्रॉस की बात हो रही है। द स्टेशन ऑफ द क्रॉस अगर पूछा जा रहा है तो ये किसकी कृति बन रही है? आपसे पूछा जाए तो आप वॉरेनेट न्यूमैन का नाम लगा सकते हैं। बी विकल्प अपना राइट आंसर चुन सकते हैं। आगे देखा जाए विलाप करता यौवन किसका चित्र है? नाम अटोटोडेक्स का है, गोया का है, सर जॉन क्लैक्सन का है, और पिकासो का विकल्प आपके सामने दे दिया गया। विलाप करता यौवन किसका चित्र है? विलाप करता यौवन आपसे पूछा जा रहा है। विलाप करता यौवन जैसा दृश्य मित्रों सर जॉर्ज क्लैक्सन के द्वारा बनाया गया। विकल्प बी के साथ बनता है। आगे चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन आता है नृत्य रत आदि मानव चित्र प्राप्त हुआ है। नृत्य रत आदि मानव चित्र विनोद बिहार जो है बिहारी क्षेत्र में मिला, अड़क्कल क्षेत्र में मिला, बिल्ला शरंगम क्षेत्र में मिला, या फिर मंदसौर वाले बेल्ट में मिला। नृत्य रत आदि मानव का जो दृश्य मिलता है, नाचने वाला आदि मानव का दृश्य मंदसौर वाले बेल्ट में मिला है। मध्य प्रदेश मंदसौर आपका राइट आंसर बैठता है। आप विकल्प जो है अपना डी के साथ लगा सकते हैं। डी इज द राइट आंसर बन जाएगा। आगे देखा जाएगा 71 नंबर क्वेश्चन आता है। राजस्थान पत्रिका में कार्टूनिस्ट के रूप में किसने काम किया है? नाम त्रिशंकु का है, केशव का है, राजेंद्र का है, और अबू का नाम दे दिया गया। राजस्थान पत्रिका में कार्टूनिस्ट के रूप में किसने काम किया? तो राजस्थान पत्रिका में कार्टूनिस्ट के रूप में जिसने काम किया नाम त्रिशंकु होता है। विकल्प आपका यहाँ फर्स्ट के साथ लगता है। ए विकल्प राइट आंसर चुनेंगे आप। अगला क्वेश्चन अपना 72 नंबर आएगा। 72 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है मित्रों। आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है गढ़वाल शैली का जन्मदाता माना जाता है। गढ़वाल शैली का जन्मदाता माना जाता है। नाम अमरचंद का दिया गया, ज्वालाराम का दिया गया, नैनसुख का दिया गया, श्यामदास और हरिदास का नाम दिया गया। गढ़वाल शैली का जन्मदाता माना जाता है। गढ़वाल शैली का जन्मदाता की बात आती है तो गढ़वाल शैली का जन्मदाता आप किसे मानते हैं मित्रों? इन विकल्पों में सही जवाब आपका श्यामदास और हरिदास बैठेगा। राइट आंसर आप डी के साथ चुनोगे। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, दुबली पतली गायों का चित्रण कौन सी शैली में हुआ है? नाम बीकानेर शैली का दिया गया, नाम बसोहली शैली का दिया गया, नाम कंपनी शैली का दिया गया और इनमें से कोई नहीं का नाम दिया गया। दुबली पतली गायों का जो चित्रण है मित्रों कहाँ पे हुआ? तो दुबली पतली गायों का जो चित्रण है वो कहाँ पे दिखाई देता है? दुबली पतली गायों का चित्रण आपके बसोहली शैली में हुआ। तो लोक कला पे आधारित शैली है। विकल्प आपका सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर देना होगा। अपना अगला क्वेश्चन 74 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा। 74 नंबर प्रश्न मित्रों आपसे कह रहा है मंदिरों का देश कहा जाता है। आप विकल्प को देखिएगा। मंदिरों का देश के लिए पाकिस्तान शब्द है, जापान शब्द है, ईरान है और भारत का नाम दिया गया। मंदिरों का देश अगर पूछा जा रहा है मित्रों, आप भी जानते हैं मंदिरों का देश, घाटों का देश ये सब होता है। तो मंदिरों का देश आपका जो है प्यारा भारत देश है। विकल्प आप डी के साथ बनाएंगे, डी इज द राइट आंसर बनेगा। आगे चला जाए तो किस गुफा में अंत में सुंदर झील बना हुआ है? नाम कोंगुल गुफा का है, लास्को गुफा का है, नियाऊ गुफा का है, ट्राई केयर्स गुफा का नाम दे दिया गया। किस गुफा के अंत में सुंदर झील बनी हुई है? सुंदर झील बनने की बात आए मित्रों तो सुंदर झील का जो दृश्य मिलता है वो नियाऊ गुफा में मिलता है। आप विकल्प नियाऊ के साथ दे सकते हैं। बी विकल्प अपना राइट आंसर बना सकते हैं। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। आगे चला जाए, अपना अगला क्वेश्चन आता है 76 नंबर होता है। अति प्यारा प्रश्न है मित्रों, आपसे कह रहा है 76 नंबर कह रहा है जोकर सीरीज किसके द्वारा बनाया गया? जोकर सीरीज बनाने की बात आती है, नाम में एम.एफ. हुसैन होता है, जॉर्ज क्रेट होता है, जय झरोटिया होता है और त्रिलोक कौर का नाम दिया गया। जोकर सीरीज किसके द्वारा बनाया गया मित्रों? आपसे पूछा गया। जब जोकर सीरीज बनाने की बात आएगी तो जोकर सीरीज के लिए आप जय झरोटिया का नाम लगा सकते हैं। अपना विकल्प बी के साथ चुन सकते हैं। अगला क्वेश्चन 77 नंबर आएगा। भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा की अवाच्य प्रतिमा को किसके द्वारा बनाया गया? नाम रामवंजी सुतार का है, ए रामाचंद्रन का है, राम किंकर झा का है और जानकी रमन का नाम दे दिया गया। भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा की जो अवाच्य प्रतिमा है मित्रों, इसको मेंटेन किया जाता है और मेंटेन करने का काम प्रख्यात मूर्तिकार रामवंजी सुतार का है। तो आप विकल्प रामवंजी सुतार लगाइएगा। सही जवाब मित्रों फर्स्ट के साथ बनाइएगा। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अपना अगला क्वेश्चन आएगा 78 नंबर होता है, आपके स्क्रीन पे है। आपसे पूछ रहा है गुरु नानक सिख गुरु, गुरु नानक सिख गुरु जैसे प्रमुख चित्र श्रृंखलाएं किसके द्वारा बनाई गई? नाम राम जायसवाल का है, दिनकर कौशिक का है, अपर्णा कौर का है और वीरेश्वर सेन का नाम आपके सामने दे दिया गया। आपसे पूछा गया गुरु नानक और सिख गुरु जैसी प्रमुख चित्र श्रृंखलाएं किसने मेंटेन की मित्रों? तो ऐसी चित्र श्रृंखलाएं मित्रों अपर्णा कौर के द्वारा बनाई गई हैं। विकल्प अपर्णा कौर बनेगा, राइट आंसर बी के साथ बनेगा। आगे चला जाए 79 नंबर आता है। पूछा गया रथिन मित्रा का जन्म 1926 में हुआ था, वीरभूमि में हुआ, पटना में हुआ, हावड़ा में हुआ या फिर गोवा में हुआ? मित्रों अगर रथिन मित्रा के जन्म की बात आती है 1926 में हुआ, 1926 में हावड़ा में हुआ, हावड़ा यानी बंगाल। तो विकल्प आप हावड़ा लगा सकते हैं। अपना सही जवाब बी के साथ चुन सकते हैं। बी इज द राइट आंसर बनेगा। आगे चला जाएगा 80 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे पूछ लिया गया भारत का पहला सिनेमा थिएटर है, भारत का पहला सिनेमा थिएटर है। भारत का पहला सिनेमा थिएटर है। आपसे पूछा गया मित्रों, नाम दे दिया गया चैपलिन सिनेमा कोलकाता, रिंगल सिनेमा दिल्ली, एवरेस्ट टॉकीज बेंगलुरु, पैलेस सिनेमा प्रयागराज। आपसे पूछा जा रहा है भारत का पहला सिनेमा थिएटर। अगर भारत के पहले सिनेमा थिएटर की बात आती है तो जो राइट आंसर बैठेगा चैपलिन सिनेमा बैठेगा। चैपलिन सिनेमा आपके कोलकाता में खुला था मित्रों। राइट आंसर फर्स्ट के साथ जाएगा। ए इज द राइट आंसर बनाना होगा। अपना अगला क्वेश्चन 81 नंबर आता है। 81 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है हिमालयन आर्ट पुस्तक के लेखक हैं ए.के. स्वामी जी हैं, जे.सी. फ्रेंच जी हैं, डब्ल्यू.जी. आर्चर जी हैं, एम.एस. रंधावा हैं। हिमालयन आर्ट जैसी महत्वपूर्ण पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो हिमालयन आर्ट की अगर बात आती है पुस्तक के राइटर जे.सी. फ्रेंच बनते हैं। विकल्प आपका सी के साथ लगता है मित्रों। सी इज द राइट आंसर चुन लेना है। अपना अगला क्वेश्चन आ रहा है 82 नंबर।
82 नंबर प्रश्न है, कह रहा है वुड ब्लॉक से प्रथम पुस्तक कहाँ छपी। वुड ब्लॉक की जो पहली पुस्तक है मित्रों कहाँ छपती है, नाम इंडोनेशिया का है, नाम जर्मनी का है, नाम जापान का है, नाम चीन का दे दिया गया। वुड ब्लॉक से पहली पुस्तक कहाँ छपती है मित्रों, जब वुड ब्लॉक से पहली पुस्तक छापने की बात आती है तो आप भी जानते हैं वुड ब्लॉक से पुस्तक छपेगी तो छपाई का काम सबसे पहले जिसने कागज खोजा उसी का रहेगा। नाम चीन का होगा, विकल्प आप चीन के साथ दे सकते हैं। डी विकल्प अपना राइट आंसर चुन सकते हैं। अपना अगला क्वेश्चन आएगा, भारत के एक प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने चित्रों की प्रदर्शनी की, नाम जवाहरलाल नेहरू का है, लाल बहादुर शास्त्री का है, बीपी सिंह का है और इंद्र कुमार गुजराल का नाम दिया गया। भारत के ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने चित्रों की प्रदर्शनी का काम कर दिया मित्रों, तो भारत के ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने चित्रों की प्रदर्शनी लगवाई, ऐसे प्रधानमंत्री का जो नाम रहेगा वो नाम यहाँ पे क्या रहेगा, बीपी सिंह का रहेगा, विश्वनाथ प्रताप सिंह सही जवाब बनते हैं। तो विकल्प आपका जो बैठेगा वो बी विकल्प के साथ बैठेगा, बी इज द राइट आंसर लगाना। आगे चला जाएगा, अपना अगला क्वेश्चन आएगा, 34 नंबर होगा, आपके स्क्रीन पे होगा। 34 नंबर आपसे क्या कह रहा है, महारानी माया का स्वप्न कहाँ उत्कीर्ण है। महारानी माया का स्वप्न कहाँ उत्कीर्ण है मित्रों, नाम भरभूत का है, कारले का है, सांची का है और अमरावती का नाम दे दिया गया। महारानी माया का स्वप्न आपसे पूछा गया। जब महारानी माया के स्वप्न की बात आती है तो आप भी जानते हैं राइट आंसर क्या होता है। महारानी माया का स्वप्न आपका भरभूत सही जवाब बैठता है, तो आप राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगाओगे, ए इज द राइट आंसर बनाओगे। आगे चला जाएगा, 85 नंबर क्वेश्चन आता है, पूछा गया भारत में काष्ठ उत्खनन की शुरुआत जो है की थी संत कुमार ने की, कृष्णा रेड्डी ने की, सोमनाथ होर ने की या फिर ललित मोहन सेन ने की। भारत में काष्ठ उत्खनन की जो शुरुआत है किसके द्वारा किया गया, तो भारत में काष्ठ उत्खनन की जो शुरुआत है सबसे पहले किसके द्वारा की गई मित्रों, सोमनाथ होर के द्वारा की गई। आप विकल्प यहाँ बी के साथ चुन सकते हैं, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अपना अगला क्वेश्चन आएगा, 86 नंबर होगा, 86 नंबर प्रश्न है, आपसे पूछ रहा है अंबा देवी शैलाश्रय कहाँ स्थित है। अंबा देवी शैलाश्रय कहाँ लोकेटेड है मित्रों, नाम बैतूल का है, नाम मिर्जापुर का है, नाम औरंगाबाद का है, नाम बेल्लारी का दिया गया। अंबा देवी शैलाश्रय कहाँ स्थित है, अंबा देवी शैलाश्रय, अंबा देवी शैलाश्रय आपके बैतूल मध्य प्रदेश में है मित्रों, तो आप राइट आंसर बैतूल मध्य प्रदेश दे सकते हैं। और आगे चला जाए, 87 नंबर क्वेश्चन आता है, कोटा शैली में चित्र प्रसिद्ध हैं। कोटा शैली में जो चित्र है मित्रों, क्या पक्षियों के शिकार वाले फेमस हैं, रसिक प्रिया वाले फेमस हैं, पशुओं के शिकार वाले फेमस हैं या फिर आपका रागमाला वाला फेमस है। कोटा शैली के चित्र बहुत प्रसिद्ध है मित्रों, तो कोटा शैली के चित्र ज्यादा प्रसिद्ध हैं पशुओं के शिकार के, पशुओं के शिकार के। विकल्प आपका पशुओं का शिकार बैठेगा, राइट आंसर बी के साथ लगेगा, बी इज द राइट आंसर लगाना। अपना अगला क्वेश्चन लाना, 88 नंबर क्वेश्चन होगा मित्रों, बहुत प्यारा प्रश्न है, आपसे कह रहा है सिगरिया गुफा के चित्र किसकी चित्रकारी से मिलते जुलते हैं। नाम बाघ गुफा का है, अजंता का है, बादामी और एल्लोरा का नाम आपके सामने दे दिया गया। सिगरिया गुफा के चित्रकारी जो है किससे मेल खाते हैं मित्रों, जब भी तुलनात्मक अध्ययन होगा तो अजंता से ही ज्यादातर गुफाओं का होता है, राइट आंसर अजंता बनेगा, सी विकल्प राइट आंसर लग जाएगा। आगे चला जाए, अजंता के निर्माण में विशेष योगदान रहा है, मौर्यों का रहा, वाकाटक नरेशों का रहा, शुंगों का रहा या फिर गुप्तों का रहा है। अजंता के निर्माण में विशेष योगदान किसका रहा मित्रों, तो अजंता के निर्माण में ज्यादा योगदान जो है वो गुप्त नरेशों का रहा। आप विकल्प यहाँ गुप्त शासक लगा सकते हैं, सही जवाब अपना गुप्त राजा बनाओ मित्रों, राइट आंसर डी के साथ बनाओ। अगला क्वेश्चन 90 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 90 की बारी है। डाहल कला शैली में किस देव प्रतिमा की प्रधानता है। डाहल कला शैली में कौन से देव प्रतिमा की प्रधानता है, नाम बुद्ध का है, नाम जैन का है, नाम शिव का है, नाम सूर्य का है। डाहल कला शैली में किसकी प्रधानता दिखाई देती है मित्रों, तो डाहल कला शैली में जिसकी प्रधानता है उनको भगवान विषधर कहा जाता है, भगवान नीलकंठ कहा जाता है, भगवान भोलेनाथ कहा जाता है, भगवान शिव कहा जाता है, भगवान कैलाशपति कहा जाता है। विकल्प आप जो है बी के साथ दे सकते हैं, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे चला जाए, एलोरा की कौन सी गुफा छोटा कैलाश के नाम से प्रसिद्ध है। नाम 21 नंबर गुफा का है, 30 नंबर गुफा का है, 26 नंबर गुफा का है और
32 नंबर गुफा का नाम दिया गया। एलोरा की कौन सी गुफा छोटे कैलाश के नाम से प्रसिद्ध है? जब छोटे कैलाश की बात आती है मित्रों, छोटा कैलाश आप भी जानते हैं 30 नंबर है, 16 नंबर आपकी बड़ी कैलाश के नाम से जानी जाती है। विकल्प सी के साथ बनेगा। अगला क्वेश्चन अपना 92 नंबर आएगा मित्रों। 92 की अगर बारी आती है, पूछा गया परंपरागत भारतीयता की ओर पुनः चलो। परंपरागत भारतीयता की ओर पुनः चलो किस शैली का प्रमुख उद्देश्य था? नाम बंगाल शैली का है, पहाड़ी शैली का है, राजस्थानी शैली का है और कंपनी शैली का नाम दे दिया गया। परंपरागत भारतीयता की ओर चलो मित्रों, ऐसी जो फाइनली उद्घोष होता है, ऐसा जो लाइन आता है, वो लाइन होता है आपके बंगाल शैली का। विकल्प फर्स्ट के साथ बनेगा, ए इज द राइट आंसर लगेगा। आगे देखा जाए, अगला क्वेश्चन आता है, रंगों का जादूगर किसे कहा जाता है? नाम निकोलस का दिया गया, के हबार का दिया गया, एस एच चर्चा का दिया गया और आर एन टैगोर का नाम दिया गया। रंगों का जादूगर किसे कहा जाता है मित्रों? जब रंगों के जादूगर की बात आती है तो रंगों का जादूगर किस नाम को पुकारा जाता है मित्रों? सही जवाब निकोलस रोरिक बनता है। विकल्प फर्स्ट के साथ लगता है, ए इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन अपना 94 नंबर आएगा मित्रों। आपसे पूछा जा रहा है, वात्स्यायन के कामसूत्र में वर्णित 64 कलाओं में जो आलेख्य है चित्रकर्म, इसका कौन सा स्थान है? पहला स्थान है, तीसरा स्थान है, दूसरा स्थान है या फिर चौथा स्थान है? वात्स्यायन के कामसूत्र में वर्णित 64 कलाओं में जो आलेख्य आता है, आलेख्य का क्रम पूछ लिया गया तो आलेख्य का क्रम चौथे नंबर पे आता है मित्रों। विकल्प आप डी के साथ ही सहजोगे, डी इज द राइट आंसर आपको बनाना होगा। अपना अगला क्वेश्चन आएगा 95 नंबर होगा, आपकी स्क्रीन पे है। सरकी सुल्तानों के शासनकाल में किसे पूर्व का सिराज कहा जाता है? किसे पूर्व का सिराज कहा जाता है? नाम आगरा का है, जौनपुर का है, दिल्ली का है और वाराणसी का नाम दिया गया। पूर्व का सिराज किसे कहा जाता है मित्रों? आप भी जानते हो पूर्व का सिराज जिसे उपमा प्राप्त है, वहां पर आदि माँ गोमती का वास है। विकल्प जौनपुर बैठता है। सही जवाब सी के साथ लगता है, सी विकल्प राइट आंसर चुनना मित्रों। आगे चला जाएगा, अलेक्जेंडर पोप की कविता से प्रेरित होकर के चित्र बनाने का काम किसका रहा? नाम अतुल डोंडिया का है, गोपी गजवाणी का है, चिंतन उपाध्याय का है और विमान सुंदरम का नाम दिया गया। अलेक्जेंडर पोप की कविताओं से प्रेरित होकर के, अलेक्जेंडर पोप की कविता से प्रेरित होकर के चित्र रचना बनाने का काम किसका रहा? आपको बताना है। तो अलेक्जेंडर पोप की कविता से प्रेरित होकर के चित्र बनाने का जो काम रहेगा मित्रों, वो काम यहाँ पे चिंतन उपाध्याय का रहेगा। विकल्प आप बी के साथ चुनोगे, बी इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना 97 नंबर आ रहा है, आपकी स्क्रीन पे है। पूछ रहा है, कुणिका कैमोल्ड कला केंद्र कहाँ लोकेटेड है? कुणिका कला कैमोल्ड केंद्र जो है मुंबई में है, न्यू दिल्ली में है, अहमदाबाद में है या फिर चेन्नई में है। कुणिका कैमोल्ड कला केंद्र की अगर लोकेशन की बात आती है मित्रों, तो जो लोकेशन होता है वो न्यू दिल्ली यानी राजधानी क्षेत्र होता है। विकल्प आपको यहाँ सी के साथ देना होगा, सी इज द राइट आंसर बनाना होगा। 98 नंबर आता है, ईसा की सूली का दृश्य किसने चित्रित किया? नाम गगनेंद्र नाथ टैगोर का है, अवनींद्र नाथ टैगोर का है, यामिनी रंजन राय का है और अमृता शेरगिल का नाम दे दिया गया। ईशा का सूली वाला दृश्य, ईशा का सूली पे चढ़ना, ऐसा दृश्य फाइनली किसके द्वारा बनाया गया? जब ऐसे दृश्य के बनाने की बात आती है मित्रों, तो जो आपका राइट आंसर बैठेगा वो यामिनी रंजन राय के साथ बैठेगा। आप विकल्प यहाँ यामिनी रंजन राय दे सकते हैं, बी विकल्प अपना राइट आंसर चुन सकते हैं। और आगे जाएगा 99 नंबर क्वेश्चन आता है, आपसे पूछ लिया गया, डॉक्टर जयदेव बघेल का संबंध है। डॉक्टर जयदेव बघेल का जो संबंध है मित्रों, चिकनकारी से है, पिछवई से है, डोकरा मूर्त शिल्प है और मिथिला चित्रकला का नाम दिया गया। डॉक्टर जयदेव बघेल का जो संबंध होता है किससे होता है? तो डॉक्टर जयदेव बघेल का संबंध आपके डोकरा मूर्तिकला से है। सही जवाब जो बनेगा वो राइट आंसर बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर लगाना। 100 नंबर क्वेश्चन आएगा, किस मुगल शासक ने चित्रकला का बहिष्कार किया था? नाम अकबर का आया है, शाहजहां का आया है, जहांगीर का आया है और औरंगजेब का नाम दिया गया। मुगलिया शासक जिसने चित्रकला का बहिष्कार कर दिया, तो निषेध कर दिया मित्रों, उसका नाम होता है औरंगजेब। आप विकल्प यहाँ औरंगजेब के साथ दे सकते हैं, डी विकल्प राइट आंसर चुन सकते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन चलेगा, सिंधु सभ्यता में कुकुदमान वृषभ की जो आकृति है ये उत्कीर्ण है।
मूर्ति में उत्कीर्ण है, मोहर में पाया जाता है, चित्रों में पाया जाता है या फिर मृत भांडों पे पाया जाता है। कुकुदमान वृषभ की अगर बात आती है मित्रों, तो कुकुदमान वृषभ का जो संबंध होता है ये मोहरों पर होता है। विकल्प आपका यहाँ सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर लगाइएगा। आगे चला जाएगा 102 नंबर क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा जाता है कंटेम्परेरी आर्ट इन बड़ोदरा के संपादक हैं। कंटेम्परेरी आर्ट इन बड़ोदरा, इसके संपादक क्या भूपेन खक्कर जी हैं, जय स्वामीनाथन जी हैं, जीएम शेख जी हैं या फिर भावेश चंद्र सान्याल जी हैं। कंटेम्परेरी आर्ट इन बड़ोदरा के संस्थापक का नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो कंटेम्परेरी आर्ट इन बड़ोदरा के संस्थापक गुलाम मोहम्मद शेख हैं, तो जीएम शेख के रूप में आप नाम लगा सकते हैं। और आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन आता है कूदल नामक चर्चित लघु फिल्म किसकी है। नाम एम.एफ. हुसैन का है, एस चोपड़ा का है, सत्यजीत राय का है और तैयब मेहता का नाम आपके सामने दे दिया गया। कूदल नामक चर्चित लघु फिल्म किसकी है मित्रों। जब कूदल नामक लघु चित्रित फिल्म की बात आती है तो कूदल नामक जो लघु चित्रित फिल्म है ये तैयब मेहता की है। तैयब मेहता जिसकी काली रचना भी बहुत फेमस है। तो आप विकल्प यहाँ डी के साथ चुनना मित्रों, डी इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 104 नंबर आएगा, पूछा गया मुक्त बोध की कविता अंधेरे में का चित्रांकन किया। अंधेरे में का चित्रांकन आपसे पूछा गया है। एम.एफ. हुसैन विकल्प में है, राम कुमार विकल्प में है, एस.एच. चरचा विकल्प में है और शैलोज मुखर्जी का नाम भी दे दिया गया। आपसे मुक्त बोध की कविता अंधेरे में का चित्रांकन पूछा गया मित्रों। अगर अंधेरे में का चित्रांकन पूछा जाए तो आप विकल्प यहाँ मकबूल फिदा हुसैन लगा सकते हैं। फर्स्ट विकल्प अपना राइट आंसर चुन सकते हैं। और आगे चला जाएगा 105 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। आपसे क्या कह रहा है, प्रमाण निर्धारण में ताल या इकाई क्या है मित्रों। ताल या इकाई बताओ। ताल एक हाथ है, ताल एक गर्दन है, ताल एक शरीर है या फिर ताल एक सिर है। मित्रों आप भी जानते हैं प्रमाण निर्धारण में जो ताल होता है, ताल एक सिर होता है, ऐसी भूमिका है। विकल्प डी के साथ बैठेगा। अगला क्वेश्चन 106 नंबर आएगा, 106 नंबर प्रश्न है, आपसे पूछा गया है पाल शैली में चित्रण का मुख्य विषय क्या है। पाल शैली में चित्रण का जो मेन विषय है जैन धर्म होता है, हिंदू धर्म होता है, बौद्ध धर्म होता है या फिर इस्लाम धर्म होता है। पाल शैली में चित्रण का जो मेन धर्म बताया जाता है मित्रों, वो मेन धर्म आपका बौद्ध धर्म है। विकल्प आपका बी के साथ लगेगा, बी इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 107 नंबर, हंस चंपा गोअप श्रृंखला के चित्रों का कलाकार कौन है। के.जी. सुब्रमण्यम है, माधवी पारेख हैं, सुदर्शन शेट्टी हैं और नीलिमा शेख का नाम दे दिया गया। हैन चंपा गोअप की बात होती है तो हैन चंपा गोअप के रचनाकार में नीलिमा शेख का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। राइट आंसर डी के साथ बनता है, डी इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 108 नंबर आता है, आपसे पूछ लिया गया किस यूरोपीय चित्रकार ने युद्ध को अपने चित्रण का विषय बनाया मित्रों। युद्ध को अपने चित्रों का विषय क्या फ्रांज मार्क ने बनाया, फ्रांसिस्को गोया ने बनाया, डेविड ने बनाया है या फिर रेम्ब्रा के द्वारा बनाया गया है। युद्ध को अपने चित्रों का मेन विषय बनाने का जो काम रहा मित्रों गोया का रहा है। विकल्प फ्रांसिस्को गोया बनेगा, सी विकल्प राइट आंसर आप दे सकते हैं, सी इज द राइट आंसर बन जाएगा। बाघ की तीसरी गुफा का नाम आपसे पूछ लिया गया। नाम में हाथी खाना है, पंच पांडु है, रंग महल है और इनमें से कोई ही का नाम दिया गया। बाघ जो धार जिला मध्य प्रदेश में है, टोटल गुफाएं 9 पाई जाती हैं, सभी की सभी संघाराम है। संघाराम का जो तात्पर्य होता है मित्रों आप जानते हैं बिहार गुफा से होता है। और इन सभी गुफाओं में तीसरी गुफा, 5 का नामकरण है, 5वीं पाठशाला है, तीसरी गुफा का नाम आपको बताना है। जब तीसरी गुफा का नाम आप ढूंढोगे तो आपका हाथी खाना बढ़ेगा, 5वीं गुफा आपकी पाठशाला है, चौथी रंग महल है। आप पहली दूसरी का नाम बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आगे देखा जाए 110 नंबर आता है, पदार्थ का मुख्य रंगत है। पदार्थ का जो मेन रंगत है क्या है मित्रों, नाम पीला का दिया गया, लाल का दिया गया, नीला का दिया गया या फिर ये सभी का नाम दे दिया गया। पदार्थ का मेन रंगत आपसे पूछा गया तो पदार्थ की मुख्य रंगतों की बात आए तो पीला, लाल और नीला ये तीनों होता है, इसलिए आप ऑल ऑफ दीज आंसर्स दे सकते हैं। डी विकल्प अपना सही जवाब चुन सकते हैं। आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन आता है भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस प्रतीति में विघ्न की बात कही है। भट्ट लुल्लट जी ने कही है, अभिनव गुप्त जी ने कही है,
श्री शशंकु जी ने कही है या फिर भट्टनायक जी ने कही है। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस प्रतीति के सिद्धांत की अगर बात की बात आती है तो रस प्रतीति के सिद्धांत की बात अभिनवगुप्त जी ने कही है। विकल्प आप अभिनवगुप्त जी के साथ लगाओगे, सी विकल्प राइट आंसर्स बनाओगे। आगे देखा जाएगा 112 नंबर प्रश्न आता है। पूछा गया मित्रों, किसी वस्तु के स्पर्श से हुआ अनुभव डॉट 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 है। किसी वस्तु के स्पर्श से हुआ अनुभव वर्ण होता है, रेखा होता है, आकार होता है या फिर पोत होता है। किसी वस्तु के स्पर्श से जो हुआ अनुभव है मित्रों, उस अनुभव को क्या नाम दिया जाएगा, तो उसी के लिए पोत शब्द आता है। विकल्प आप यहाँ डी के साथ चुनते हैं। डी इज द राइट आंसर बनता है। 113 नंबर क्वेश्चन है। कंप्यूटर कला के लिए प्रसिद्ध चित्रकार कौन से देश के हैं? नाम स्पेन का है, नाम फ्रांस का है, नाम भारत का है, नाम अमेरिका का दिया गया। कंप्यूटर कला के लिए प्रसिद्ध चित्रकारों का संबंध कौन से देश से रहा है मित्रों? तो आप भी जानते हैं, चाहे जैक्सन पोलार की बात आए या अन्य नाम, इस सब आपके कंप्यूटर कला के अच्छे कलाकारों में शुमार हैं और अमेरिका से हैं। तो विकल्प डी के साथ लगाइएगा। अगला क्वेश्चन 114 आता है। कह रहा है चाइल्ड्स ब्लू वॉल किस पॉप कलाकार की कृति है? चाइल्ड्स ब्लू वॉल जिम वार्डन की है, आल्डन वर्ग की है, वारहोल की है या फिर कॉन हॉल्स की है? आपसे पूछा गया। चाइल्ड्स ब्लू वॉल की बात आती है तो चाइल्ड्स ब्लू वॉल जिसकी कृति है मित्रों, वो नाम जिम डाइन का है। विकल्प जिम डाइन के साथ बैठेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनेगा। आगे देखा जाए अगला क्वेश्चन 115 नंबर आता है। 115 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे है। 115 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिकंदर की मूर्ति बनाने वाला पहला शिल्पी था। सिकंदर की मूर्ति बनाने वाला जो पहला शिल्पी होता है, क्या फौदियास होता है, एम्पेलिज होता है, लिशिपस होता है या फिर इब्राहिम होता है? सिकंदर की मूर्ति बनाने वाला पहला शिल्पी जो बनता है मित्रों, उस पहले शिल्पी का नाम आपके यहाँ क्या बैठेगा? तो सही जवाब लिशिपस बैठेगा। सही जवाब लिशिपस के साथ लगाना। बी विकल्प राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन 116 आता है। पूछ लिया गया 19 अप्रैल 1915 को खड़गपुर में किस मूर्तिकार का जन्म हुआ? डीपी राय चौधरी हैं, चिंतामणिकर हैं, रामकिंकर बैस हैं और मीरा मुखर्जी का नाम दे दिया गया। 19 अप्रैल 1915 को खड़गपुर में कौन से मूर्तिकार का जन्म हुआ मित्रों? बढ़िया मूर्तिकार है, नामकर होता है चिंतामणिकर। सही जवाब आप चिंतामणिकर के साथ दे सकते हैं। सी विकल्प अपना राइट आंसर चुन सकते हैं। आगे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन आएगा तैल चित्रण आदमी और घोड़ा जैसा प्रसिद्ध रचना किस कलाकार ने बनाया? पीएन चोयल ने बनाया, सोमनाथ होर ने बनाया, कृष्ण रेड्डी ने बनाया या फिर विमान सुंदरम ने बनाया है? आदमी और घोड़ा की बात आती है। तैलीय माध्यम में आदमी और घोड़ा को दर्शाने का काम परमानंद चोयल का है। तो आप विकल्प पीएन चोयल के साथ दे सकते हैं मित्रों। राइट आंसर अपना फर्स्ट के साथ चुन सकते हैं। अगला क्वेश्चन 118 आता है। आपसे पूछा गया है घनवाद का घोषणा पत्र किसने लिखा मित्रों? क्यूबिज्म का घोषणा पत्र लिखने का जो काम रहेगा वो किसका रहेगा? नाम विलियम ब्लैक का है, थियोडोर जेरिकॉल्ड का है, मेनलॉक एपोलिनेयर का है और पाब्लो पिकासो का नाम दे दिया गया। घनवाद का घोषणा पत्र लिखने का जो काम रहेगा वो एपोलिनेयर का है, मेनलॉक एपोलिनेयर। सही जवाब बैठता है। तो आप राइट आंसर बी के साथ दे पाते हैं। बी इज द राइट आंसर बन जाता है। आगे चला जाएगा। सुरजान नामक चित्रकार कौन सी शैली का चित्रकार है? नाम किशनगढ़ का है, बूंदी का है, दक्कनी का है या फिर बंगाल का है? सुरजन नामक चित्रकार का संबंध पूछा जा रहा है। तो आप बूंदी शैली आंसर्स दे सकते हैं। अपना विकल्प सी के साथ लगा सकते हैं। आगे चलते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन आता है 120 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। आपसे पूछ रहा है कृष्ण की 8 गोपियां एक हाथी के रूप में कौन सी शैली में चित्रित है? नाम मुगलिया शैली का है, पहाड़ी शैली का है, शेखावटी शैली का है और राजपूत शैली नाम दिया गया। कृष्ण की 8 गोपियां एक हाथी के रूप में कौन सी शैली में चित्रित है मित्रों? कृष्ण की जो 8 गोपियां हैं हाथी के रूप में दर्शाई गई हैं और शेखावटी शैली में दर्शाई गई हैं। तो आप विकल्प यहाँ जो है बी के साथ दे सकते हैं। 121 नंबर आता है। कायम, रहीम खां, ईसा, रामलाल ये सब बढ़िया चित्रकार हैं।
कौन सी शैली के हैं? नाम बीकानेर का है, पहाड़ी का है, गुलेर का है और कंपनी का नाम आपके सामने दे दिया गया। नाम पूछा जाए तो आप राइट आंसर्स कायम, रहीम खां, ईशा, रामलाल बीकानेर शैली के रूप में चुन सकते हैं। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बना सकते हैं। आगे देखा जाए 122 नंबर आता है। काकतुआ एक प्रकार का तोता होता है, जैसा प्रमुख चित्र किसने बनाया? काकतुआ। मोहम्मद नादिर ने बनाया, अबुल हसन ने बनाया, मनोहर ने बनाया या फिर मंसूर के द्वारा बनाया गया? मित्रों, अगर काकतुआ की बात आती है तो काकतुआ वाला बढ़िया दृश्य जो बनाया जाएगा ये मंसूर के द्वारा बनाया जाएगा। बाज पक्षी हो, मोर मोरनी हो, टर्की काक हो, ये सब अच्छी रचनाएं हैं इन्हीं की। आगे चलते हैं 123 नंबर आता है। काली मस्जिद का निर्माण डाट ने दिल्ली में करवाया। नाम फिरोज शाह तुगलक का है, सिकंदर लोदी का है, इल्तुतमिश का है और अकबर का नाम आपके सामने दे दिया गया। काली मस्जिद का निर्माण दिल्ली में किसके द्वारा कराया गया? काली मस्जिद का निर्माण दिल्ली में फिरोज शाह तुगलक ने करवाया है मित्रों। तो आप विकल्प यहाँ फिरोज शाह तुगलक के साथ दे सकते हैं। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनता है, ए इज द राइट आंसर्स लगा सकते हैं। आगे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन 124 नंबर आता है, पूछ लिया गया। उदांतपुरी विश्वविद्यालय बंगाल, सोमपुर विश्वविद्यालय पहाड़पुर बंगाल, विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर का निर्माण किसने करवाया? श्री कुमार ने कराया, धर्मपाल ने कराया, धीमान ने कराया या फिर गोपाल ने कराया? उदांतपुर विश्वविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? अगर ऐसे विद्यालय के बनवाने की बात आती है तो आप भी जानते हैं गोपाल का पुत्र धर्मपाल राजा बनता है, उसने 3 विश्वविद्यालय बनवाया। विकल्प आपका जो है धर्मपाल के साथ बैठेगा, सी इज द राइट आंसर होगा। 125 नंबर आता है। पूछा गया वाराणसी के प्रणाम सिंह का कार्य है, नाम दे दिया गया। पारंपरिक कार्य है, अमूर्त कार्य है, अकादमिक कार्य है या फिर क्षेत्रीय कार्य है? आपसे प्रणाम सिंह के बारे में पूछा गया, उनका कार्य कैसा है मित्रों? तो प्रणाम सिंह का जो कार्य होगा वो अकादमिक शैली के कलाकार हैं। विकल्प अकादमिक के साथ बैठेगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। सही जवाब जो है वो आप डी के साथ नहीं बी के साथ दे सकते हैं। अब 125 क्वेश्चंस में अपना स्कोर बताने की बारी है। आपने कितना तुक्का सही मारा है ईमानदारी पूर्वक बताइएगा। आज का जो कट ऑफ निर्धारित हो पा रहा है वो हो पा रहा है 119/125। भाषा में स्पष्टता की थोड़ी सी कमी है, उसके लिए खेद है। बाकी उम्मीद है ज़्यादा से ज़्यादा लोग कट ऑफ क्वालिफाई करेंगे।